Sura al-Muzadna an-Nazm 46। क्या तुमने नहीं देखा कि आसमानों में जो कुछ है और जमीन पर जो कुछ है उसे अल्लाह जानता है? क्या तुमने कभी नहीं सोचा? जहां तीन लोग गुप्त रूप से बात करते हैं, वहां वह निश्चित रूप से चौथा होता है। पांच में से यह निश्चित रूप से उनका छठा है, चाहे वे कम हो या अधिक। और जहां कहीं भी वे पाए जाते हैं, वह निश्चित रूप से उनके साथ होता है। फिर क़यामत के दिन वह उन्हें उनके किए हुए कामों की खबर देगा। निस्संदेह अल्लाह हर चीज को सबसे अच्छी तरह जानता है। क्या तुमने नहीं देखा कि फुसफुसाने से मना किए जाने के बाद भी जो लोग फिर से वही मना किया हुआ काम करने की कोशिश करते हैं और समय की बर्बादी का कारण बनने वाली चीजें, भलाई में सुस्ती, नुकसान पहुंचाना, गलती करना, दुश्मनी और दूत का विरोध करने के मामले में फुसफुसाते हैं? जब वे तुम्हारे पास आते हैं तो वे तुम्हें उस तरीके से सलाम करते हैं जैसा अल्लाह ने सलाम नहीं किया। वे अपने आप से भी कहते हैं कि क्या हमें जो कुछ हमने कहा है उसके कारण अल्लाह हमें सजा नहीं दे सकता? वे कहते हैं उनके लिए जहन्नम काफी है, वे वहां टिकेंगे। कितनी बुरी हो वापसी की जगह है। हे ईमान लाने वालों, जब आप फुसफुसाते हैं तो समय की बर्बादी करने वाली चीजों, भलाई में देरी करने, नुकसान पहुंचाने, दोष उत्पन्न करने, दुश्मनी और दूत का विरोध करने की बातें न करें। अच्छा आदमी बनने और अल्लाह की सुरक्षा में आने की बातें करें। उस अल्लाह की सुरक्षा में आओ जिसके पास तुम इकट्ठा किए जाओगे। निस्संदेह ये फुसफुसाहटें ईमान लाने वालों को दुखी करने के लिए शैतान की ओर से हैं। हालांकि शैतान अल्लाह की अनुमति के बिना ईमान वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और इसलिए ईमान वाले केवल अल्लाह पर ही अपने काम का नतीजा छोड़ें। हे ईमान लाने वालों, जब तुमसे कहा जाए कि सभाओं में जगह बनाओ, दूसरों को भी शामिल होने का अधिकार दो, तो तुरंत जगह बना दो ताकि अल्लाह भी तुम्हारे लिए जगह बनाए, तुम्हें विस्तार दे। और जब तुमसे कहा जाए कि खुद को उससे बड़ा दिखाओ जितना तुम हो, तो खुद को उससे बड़ा दिखाओ। इस प्रकार अल्लाह तुम में से ईमान लाने वालों और जिन्हें ज्ञान दिया गया है उन्हें उच्च दर्जे प्रदान करे, और अल्लाह तुम्हारे कार्यों से भली भांति अवगत है। हे ईमान लाने वाले लोग, जब तुम उसके रसूल के साथ फुसफुसाकर बात करने, अकेले में बातचीत करने या विशेष सेवा प्राप्त करने का इरादा करो, तो इस फुसफुसाहट से पहले तुरंत एक सदका दे दो। यह तुम्हारे लिए अधिक अच्छा और अधिक पवित्र है। फिर भी यदि तुम कुछ नहीं पा सकते तो निस्संदेह अल्लाह अत्यंत क्षमाशील और अत्यंत दयालु है। क्या तुमने अकेले में बातचीत से पहले सदका देने से डर महसूस किया? देखो, तुमने ऐसा नहीं किया और अल्लाह ने तुम्हारी समझदारी से की गई गलती से वापसी को स्वीकार किया। अब नमाज कायम करो, आर्थिक और मानसिक दृष्टिकोण से समर्थन करो, समाज को जागरूक करने वाले संस्थान बनाओ और उन्हें बनाए रखो। ज़कात, अल्लाह के धर्म के प्रसार, उसे कायम रखने और नमाज की स्थापना के लिए ईमान वालों का ईमान का कर्ज, इबादत का कर्तव्य है। इसे दिल से दी गई कर के रूप में दो। अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करो, और अल्लाह तुम्हारे कार्यों से सबसे अधिक अवगत है। नेसिम 632। अल्लाह उस समुदाय से प्रसन्न नहीं है। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जो उन्हें सहायक, रक्षक, प्रबंधक बनाते हैं? क्या तुमने कभी नहीं सोचा वे न तो तुम में से हैं न ही उनमें से, और वे जानबूझकर झूठी कसम खाते हैं। अल्लाह ने उनके लिए बहुत कठोर सजा तैयार की है। निस्संदेह वे वही हैं जिन्होंने बहुत बुरा किया है। उन्होंने अपनी कसमों को ढाल बना लिया और अल्लाह के रास्ते से मोड़ दिया। अब उनके लिए अपमानजनक सजा है।
उनकी संपत्ति और संतानें उन्हें अल्लाह के सामने किसी भी तरह से कभी लाभ नहीं पहुंचा सकती। वे आग मां के साथी हैं, वे वहां हमेशा रहने वाले हैं। अब जब अल्लाह उन्हें फिर से जीवित करेगा तो वे तुम्हें कसम खाने की तरह ही उसे भी कसम खाएंगे और सोचेंगे कि वे किसी चीज पर हैं। अपनी आंखें खोलो, निस्संदेह वे झूठे हैं। शैतान ने उन्हें घेर लिया था और उन्हें अल्लाह को याद करना छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। वे शैतान शक्ति का समूह है। अपनी आंखें खोलो, शैतान का समूह निश्चित रूप से हारने वालों में से है। नेसिम 633। अल्लाह और उसके दूत की सीमाओं को पार करने की कोशिश करने वाले वे सबसे नीच लोगों में से हैं। अल्लाह ने निश्चित रूप से लिखा है, मैं और मेरे दूत विजयी होंगे। निस्संदेह अल्लाह हर चीज पर सक्षम है, सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित करना असंभव है, वह पूर्ण विजेता है। नेसिम 634। तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर विश्वास करने वाले किसी समुदाय को अल्लाह और उसके दूत की सीमाओं को पार करने की कोशिश करने वालों के साथ प्रेम संबंध में नहीं पाओगे, चाहे वे उनके पिता हों, चाहे उनके बच्चे हों, चाहे उनके भाई हों, चाहे उनके रिश्तेदार हों। वे लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान लिख दिया है और उन्हें अपनी ओर से वही के साथ समर्थन दिया है। और अल्लाह उन्हें उन जन्नतों में रखेगा जिनके नीचे से नदियां बहती हैं, जहां वे हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे प्रसन्न है और वे उससे प्रसन्न हैं। यही लोग अल्लाह के समर्थक हैं। अपनी आंखें खोलो, अल्लाह के समर्थक ही वास्तव में सफल होते हैं। सूरह अल हुजुरात मदीना काल नसीम 635 है। ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल के आगे न बढ़ो, धर्म में अपनी राय को आगे न बढ़ाओ और अल्लाह की सुरक्षा में आ जाओ। निस्संदेह अल्लाह सबसे को अच्छा सुनने वाला, सबसे अच्छा जानने वाला है। हे ईमान लाने वाले लोगों, अपनी आवाजों को पैगंबर की आवाज से ऊंचा न करें। जैसे आपस में ऊंची आवाज में बात करते हैं, वैसे पैगंबर से ऊंची आवाज में बात न करें, अन्यथा आप अनजाने में असम्मान के साथ आगे बढ़ सकते हैं और आपके कर्म व्यर्थ हो सकते हैं। निस्संदेह जो लोग अल्लाह के रसूल के सामने अपनी आवाजें धीमी करते हैं, वही वे लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने अपनी सुरक्षा में आने के लिए परखा है। उनके लिए क्षमा, सुरक्षा और एक बड़ा इनाम है। निस्संदेह जो लोग तुम्हें कमरों के पीछे से पुकारते हैं, उनमें से अधिकतर समझदारी से काम नहीं लेते, और यदि वे जब तक तुम उनके पास नहीं आ जाते धैर्य रखते, तो निस्संदेह यह उनके लिए बेहतर होता। और अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों को बहुत अधिक छुपाने वाला, उन्हें सजा न देने वाला और बहुत अधिक क्षमा करने वाला है, अत्यंत दयालु है। हे ईमान लाने वालों, अगर कोई पथभ्रष्ट व्यक्ति तुम्हें कोई खबर लाए तो तुरंत उसकी जांच करो, सत्यापित करो, अन्यथा अनजाने में किसी समुदाय को नुकसान पहुंचा सकते हो और फिर अपने के पर पछताने वाले बन जाओगे। और निस्संदेह जान लो कि तुम्हारे बीच अल्लाह का दूत मौजूद है। यदि वह कई मामलों में तुम्हारी बात मान लेता तो तुम निश्चित रूप से कठिनाई में पड़ जाते, लेकिन अल्लाह ने अपनी कृपा और अनुग्रह के रूप में तुम्हें ईमान को प्रिय बना दिया और उसे तुम्हारे दिलों की शोभा बना दिया। कुफ्र, अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर अस्वीकार करना, पथभ्रष्टता और विद्रोह को भी तुम्हारे लिए घृणित बना दिया। यही वे लोग हैं जो समझदारी और परिपक्वता के मालिक हैं। और अल्लाह सबसे अच्छा जानने वाला है, सबसे अच्छा कानून बनाने वाला है, सबसे मजबूत करने वाला है। और यदि विश्वासियों के दो समूह आपस में लड़ पड़ें तो तुरंत
उनके बीच सुलह कराओ। यदि उनमें से एक दूसरे पर हमला करे तो अल्लाह के आदेश की ओर लौटने तक हमलावर के खिलाफ लड़ो। फिर यदि हमलावर लौट आए तो उनके बीच न्याय के साथ शांति स्थापित करो और निष्पक्षता से व्यवहार करो। निस्संदेह अल्लाह निष्पक्षता से व्यवहार करने वालों को पसंद करता है। विश्वासी केवल भाई भाई हैं, इसलिए अपने भाइयों के बीच सुलह कराओ ताकि तुम पर दया की जाए और अल्लाह की सुरक्षा में आओ। हे ईमान लाने वालों, कोई समूह किसी अन्य समूह का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है कि जिनका वे मजाक उड़ा रहे हैं वे उनसे बेहतर हों। महिलाएं भी अन्य महिलाओं का मजाक ना उड़ाएं। हो सकता है कि जिन महिलाओं का वे मजाक उड़ा रही हैं वे उनसे बेहतर हों। अपने आप को भी न फेंको, न निंदा करो, न अपमानित करो, एक दूसरे को उपनामों से न पुकारो, न अपमानित करो, न तुच्छ समझो। ईमान के बाद सही रास्ते से भटकना और धोखा खाना कितना बुरा है। और जो गलती से नहीं लौटता वही लोग गलत हैं, वे अपने ही नुकसान के लिए काम करने वाले हैं। हे ईमान लाने वाले लोगों, बहुत से संदेहों से बचो। निस्संदेह कुछ संदेह समय की बर्बादी का कारण बनते हैं। भलाई में देरी करना, नुकसान पहुंचाना, यह एक दोषपूर्ण सृजन है। एक दूसरे की गलतियों की खोज न करें। तुम में से कोई एक दूसरे को नकारे नहीं और उनकी किसी मूल्य को अपना न बनाए। क्या तुम में से कोई अपने मृत भाई का मांस खाना पसंद करेगा? देखो, तुमने इसे घृणित पाया और अल्लाह की सुरक्षा में आ जाओ। निस्संदेह अल्लाह बहुत तौबा स्वीकार करने वाला है, बहुत तौबा का अवसर देने वाला है, बहुत दयालु है। नेसिम 636। हे लोगों, हमने तुम्हें एक पुरुष और एक महिला से बनाया ताकि तुम एक दूसरे को जान सको। हमने तुम्हें जातियों और हमने नक्काशी बनाई। निस्संदेह अल्लाह के निकट सबसे मूल्यवान वही है जो सबसे अधिक अल्लाह की सुरक्षा में है। वास्तव में अल्लाह सबसे अच्छा जानने वाला है, सबसे अधिक सूचित है। नेसीम 637। बेदुइन अरबों ने कहा, हमने विश्वास किया। कह दो, तुमने विश्वास नहीं किया लेकिन इस्लाम स्वीकार किया। कहें, हमने खुद को मजबूत किया, खुद को सुरक्षित किया। ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में प्रवेश नहीं किया है, और यदि तुम अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करोगे तो वह तुम्हारे किए हुए कार्यों में से कुछ भी कम नहीं करेगा। वास्तव में अल्लाह बहुत क्षमाशील है, बहुत दयालु है। सच्चे ईमान वाले वे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर विश्वास करते हैं, फिर संदेह में नहीं पड़ते और अपने धन और जान से अल्लाह के मार्ग में प्रयास करते हैं। यही लोग सच्चे हैं। कह दो, क्या तुम अपने धर्म को अल्लाह को सिखा रहे हो, जबकि अल्लाह आसमानों में जो कुछ है और जमीन में जो कुछ है सब जानता है, और अल्लाह हर चीज को बहुत अच्छी तरह जानता है। वे इस्लाम में प्रवेश करने के लिए तुमसे आभार की अपेक्षा कर रहे हैं। कह दो, इस्लाम में प्रवेश करने के लिए मुझसे आभार की अपेक्षा मत करो। इसके विपरीत यदि आप सच्चे लोग हैं तो आपको ईमान की ओर मार्गदर्शन करने के लिए अल्लाह का आभार मानना चाहिए। निस्संदेह अल्लाह आकाशों और पृथ्वी की अदृश्य, अनसुनी और अप्रकट चीजों को जानता है, और अल्लाह आपके द्वारा किए गए कार्यों को बहुत अच्छी तरह देखता है। सूरा तहरीम, मदीना काल, नसीम 648। हे पैगंबर, तुम अपनी पत्नियों की खुशी के लिए अल्लाह द्वारा हलाल की गई चीज को अपने लिए हराम क्यों कर रहे हो? और अल्लाह बहुत क्षमाशील, बहुत दयालु है। अल्लाह ने कसमों को तोड़ने के लिए प्रायश्चित करके उन्हें हल करने को निश्चित रूप से आपके लिए वैध बना दिया है, और अल्लाह आपका मालिक, सहायक, मार्गदर्शक, रक्षक आपके निकट है, और वह सबसे अच्छा जानने वाला, सबसे अच्छा कानून बनाने वाला है। और जब पैगंबर ने अपनी पत्नियों में से कुछ को एक बात, घटना को गुप्त रखा था,
फिर पत्नियों में से एक इसे खबर बना दिया और अल्लाह ने पैगंबर को इसे प्रकट कर दिया। पैगंबर ने घटना के एक हिस्से को बताया और एक हिस्से से दूरी बना ली, छोड़ दिया। आखिरकार जब उसने उस पत्नी को खुद यह खबर दी तो उस पत्नी ने पूछा, यह तुम्हें किसने बताया? उसने कहा, पैगंबर ने कहा, मुझे अच्छी तरह जानने वाले, अच्छी खबर देने वाले ने बताया। हे पैगंबर की दो पत्नियों, अगर आप अपनी गलतियों से अल्लाह की ओर लौटें तो यह आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि निश्चित रूप से आप दोनों के दिल फिसल गए, आपके विश्वास बिगड़ गए, आप पथभ्रष्ट हो गए। नहीं, अगर आप पैगंबर के खिलाफ एकजुट होते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वयं अल्लाह उनका संरक्षक, सहायक, समर्थक, रक्षक और मार्गदर्शक है। जिब्राइल, कुरान और ईमान लाने वाले नेक लोग भी, और इसके बाद जो आयतें उतरेंगी वे भी उनका समर्थन करेंगी। अगर वह आपको छोड़ दे तो उम्मीद है कि उसका रब उसे आपसे बेहतर, मुस्लिम, ईमानदार, हमेशा सम्मान करने वाली, तौबा करने वाली, रोजा रखने वाली, यात्रा करने वाली विधवा और कुंवारी पत्नियां देगा। नैसिम 639। हे ईमान लाने वाले लोगों, अपने आप को और अपने परिवार को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे। उस आग पर ऐसे कठोर और सख्त स्वभाव वाले फरिश्ते नियुक्त हैं जो अल्लाह की अवज्ञा नहीं करते और जो उन्हें आदेश दिया जाता है उसे पूरा करते हैं। हे काफिरों, अल्लाह की उपासना और उसके रब होने को जानबूझकर नकारने वाले लोग, आज माफी मत मांगो, तुम केवल अपने के हुए कर्मों की सजा भुगतोगे। हे ईमान लाने वाले लोगों, शुद्ध, बिना मिलावट, सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह की ओर लौटो। उम्मीद है कि तुम्हारा रब पैगंबर और उनके साथ ईमान लाने वालों को शर्मिंदा नहीं करेगा, जिनकी रोशनी उनके आगे और दाएं दौड़ेगी। हे हमारे रब, हमारी रोशनी को पूरा कर, हमें माफ कर, क्योंकि तुम उस दिन कहोगे जब वह तुम्हारे बुरे कर्मों को छुपाएगा और तुम्हें उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नदियां बहती हैं, क्योंकि तू हर चीज पर सक्षम है। नसीम 640। हे पैगंबर, काफिरों जो अल्लाह की इबादत और उसके रब होने को जानबूझकर नकारते हैं और मुनाफिकों के खिलाफ मेहनत करो, उनके प्रति कठोर रहो, उनका ठिकाना भी जहन्नम है और वह कितना बुरा लौटने का स्थान है। नैसिम 641। अल्लाह ने काफिरों को जो उसकी इबादत और उसके रब होने को जानबूझकर नकारते हैं, नूह की पत्नी और लूत की पत्नी का उदाहरण दिया। ये दोनों हमारे दो बंदों की थीं, सालेह बंदे की नीच पत्नियां थीं। फिर उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया। दोनों के पति नबी होने के बावजूद अल्लाह उनसे कुछ भी नहीं बचा सका और कहा गया कि तुम दोनों भी प्रवेश करने वालों के साथ आग में प्रवेश करो। अल्लाह ने विश्वास करने वालों के लिए फिरौन की पत्नी का उदाहरण दिया। जब उसने कहा, हे हमारे रब, मेरे लिए अपने पास स्वर्ग में एक घर बना, मुझे फिरौन से और उसके काम से बचा और मुझे इस शिर्क करने वाले, अपने नुकसान के लिए गलत काम करने वाले समाज से बचा। उसने कहा था। और अल्लाह ने इमरान की बेटी मरियम का भी उदाहरण दिया, जिसने अपनी पवित्रता को एक किले की तरह सुरक्षित रखा। हमने उसे अपनी वही के माध्यम से थोड़ी जानकारी दी। उसने भी अपने रब के शब्दों और किताबों की पुष्टि की और उन्हें लागू किया, और वह हमेशा आदर में खड़े रहने वालों में से थी। सूरा तवाबुन, मदीना काल। नेसिम 642। आसमानों और धरती में जो कुछ भी है वह अल्लाह को हर प्रकार की कमी से मुक्त करता है। संपत्ति केवल उसी की है, सभी प्रशंसा भी केवल उसी के लिए है, कोई और प्रशंसा के योग्य नहीं है।
और वही हर चीज पर सबसे अच्छी तरह से सक्षम है। वही आपको बनाने वाला है। अब तुम में से कुछ काफिर हैं जो अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं, और तुम में से कुछ मोमिन हैं, और अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसे सबसे अच्छी तरह देखता है। अल्लाह ने आसमानों और धरती को सत्य के साथ बनाया और तुम्हें आकार दिया। उसने तुम्हारे रूपों को भी कितना सुंदर बनाया। और वापसी केवल उसी की ओर है। वह आसमानों और धरती की चीजों को जानता है जो तुम छुपाते हो, और जो तुम प्रकट करते हो उसे भी जानता है। अल्लाह दिलों के गहरे रहस्यों को भी सबसे अच्छी तरह जानता है। नसीम 643। क्या तुम्हें पहले उन काफिरों की खबर नहीं मिली जिन्होंने अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर अस्वीकार किया? देखो, उन्होंने अपने कर्मों का दंड चखा। उनके लिए एक दर्दनाक सजा भी है। यह सजा तब है जब उनके पास उनके दूत स्पष्ट प्रमाणों के साथ आए। तो क्या एक इंसान हमें मार्गदर्शन करेगा, यह कहकर कि उन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर अस्वीकार करने की कोशिश की और पीठ फेर ली। अल्लाह ने दिखाया कि वह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह समृद्ध है और प्रशंसा के सबसे योग्य है। NICIM 644। ये काफिर जो अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं, गलत फहमी में यह मान बैठे कि उन्हें कभी पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा। इसके विपरीत मेरे रब की कसम है कि निश्चित रूप से उठ तुम्हें पुनर्जीवित किया जाएगा। फिर निश्चित रूप से जो कुछ तुमने किया है वह तुम्हें बताया जाएगा। और यह अल्लाह के लिए बहुत आसान है। इसलिए अल्लाह के रसूल और हमारे द्वारा उतारे गए कुरान पर विश्वास करो, और अल्लाह तुम्हारे किए हुए कार्यों से अवगत है। जिस दिन वह तुम्हें सभा के दिन के लिए इकट्ठा करेगा, वह दिन धोखे का दिन है, जब यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसने किसे धोखा दिया। जो कोई अल्लाह पर विश्वास करता है और अच्छे कर्म करता है, अल्लाह उसकी बुराइयों को छुपा लेता है और उसे उन स्वर्गों में प्रवेश कराता है जिनके नीचे से नदियां बहती हैं, जहां वह हमेशा के लिए रहेगा। यह है महान मुक्ति। जो लोग इनकार करते हैं और हमारी आयतों को झुठलाते हैं, वे आग के साथी हैं जहां वे हमेशा के लिए रहेंगे। वह कितना बुरा लौटने का स्थान है। हर आपदा केवल अल्लाह के ज्ञान के दायरे में ही आती है। जो कोई अल्लाह पर विश्वास करता है, अल्लाह उसके दिल को मार्गदर्शन करता है, और अल्लाह हर चीज को सबसे अच्छी तरह जानता है। और अल्लाह की आज्ञा का पालन करो, दूत की भी आज्ञा का पालन करो। यदि तुम मुंह मोड़ते हो तो जान लो कि हमारे दूत पर केवल स्पष्ट संदेश देना है। अल्लाह के अलावा कोई और ईश्वर नहीं है। अब विश्वासियों को केवल अल्लाह पर ही अपने कार्यों का परिणाम छोड़ देना चाहिए। नेसिम 645। हे ईमान लाने वाले लोगों, निश्चित रूप से तुम्हारे पत्नियों और बच्चों में से कुछ तुम्हारे दुश्मन भी हो सकते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहो। और यदि तुम उन्हें माफ कर दो, उनकी गलतियों को न गिनो, सहनशीलता दिखाओ और उन्हें क्षमा कर दो, तो जान लो कि निस्संदेह अल्लाह बहुत क्षमाशील और अत्यंत दयालु है। निश्चित रूप से तुम्हारी संपत्ति और बच्चे तुम्हें आग में डालने का माध्यम हो सकते हैं, जबकि अल्लाह के पास बड़ा इनाम है। इसलिए अपनी पूरी क्षमता के अनुसार अल्लाह की सुरक्षा में आओ, सुनो और आज्ञा का पालन करो, और अपनी भलाई के लिए अल्लाह के मार्ग में अपनी संपत्ति खर्च करो, विशेष रूप से अपने निकट संबंधियों और अन्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करो। जो कोई भी अपनी आत्मा की लालच से बचा लिया जाता है, वास्तव में वही लोग सफलता प्राप्त करने वाले हैं।
यदि आप अल्लाह को एक अच्छा ऋण देते हैं तो वह उसे आपके लिए कई गुना बढ़ा देगा और आपको क्षमा करेगा। और अल्लाह सबसे अच्छा प्रतिफल देने वाला, बहुत ही कोमल व्यवहार करने वाला, देखे और अनदेखे को जानने वाला है। सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित करना असंभव है, वह पूर्ण विजेता है। सबसे अच्छा कानून बनाने वाला, भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकने वाला, मजबूत बनाने वाला है। साविफ साविफ मदीना काल NICIM 646। आकाशों और पृथ्वी में जो कुछ भी है, उन्होंने अल्लाह को दोषपूर्ण गुणों से मुक्त किया। अल्लाह सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित करना असंभव है। वो पूर्ण विजेता है। सबसे अच्छा कानून बनाने वाला, भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकने वाला, मजबूत बनाने वाला है। हे ईमान लाने वाले लोगों, आप उन चीजों को क्यों कहते हैं जिन्हें आप नहीं करेंगे? आपके द्वारा न की जाने वाली चीजों को कहना अल्लाह के समक्ष एक बड़ा अपराध, पाप के रूप में निर्धारित किया गया है। निस्संदेह अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो उसके मार्ग में एकजुट दीवार की तरह पंक्तिबद्ध होकर लड़ते हैं। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, हे मेरी कौम, निस्संदेह तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की ओर से भेजा गया एक रसूल हूं, फिर तुम मुझे क्यों कष्ट देते हो? यह कहा था। जब उन्होंने टेढ़ा होकर भटकना शुरू किया तो अल्लाह ने भी उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया और भटका दिया। और अल्लाह गुमराह कौम को मार्गदर्शन नहीं करता। और याद करो जब मरियम का बेटा ईसा ने कहा, हे इस्राएल की संतान, निस्संदेह मैं तुम्हारे पास तौरात की पुष्टि करने वाला हूं जो मेरे हाथों में है, और मेरे बाद आने वाले का नाम अहमद होगा। मैं अल्लाह का एक दूत हूं जो एक ऐसे दूत की खुशखबरी देता हूं जो दूसरों से अधिक प्रशंसा के योग्य है। फिर जब ईसा उनके पास स्पष्ट प्रमाण लेकर आए तो उन्होंने कहा कि यह तो एक स्पष्ट जादू है। नेसिम 648। और इस्लाम की ओर बुलाए जाने के बावजूद अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले से अधिक गलत कौन है जो अपने ही नुकसान के लिए काम करता है। और अल्लाह उन लोगों को मार्गदर्शन नहीं देता जो शिर्क करते हैं, कुफ्र करते हैं और अपने ही नुकसान के लिए गलत काम करते हैं। वे अपने मुंह से अल्लाह के भेजे हुए धर्म के प्रकाश को बुझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि काफिर जो अल्लाह की इलाहियत और रब को जानबूझकर नकारते हैं, इसे पसंद नहीं करते, फिर भी अल्लाह अपने प्रकाश और धर्म को पूरा करने वाला है। अल्लाह चाहे शिर्क करने वाले इसे पसंद न करें, अपने रसूल को सभी धर्मों पर सच्चे धर्म को ऊंचा करने के लिए सही मार्गदर्शन और सच्चे धर्म के साथ भेजता है। नेसिम 649। हे ईमान लाने वालों, क्या मैं तुम्हें एक लाभदायक व्यापार दिखाऊं जो तुम्हें दर्दनाक सजा से बचाएगा? तुम अल्लाह और उसके रसूल पर विश्वास करोगे, अल्लाह के रास्ते में अपने माल और जान से प्रयास करोगे। यही अगर तुम जानो तुम्हारे लिए बेहतर है। वह तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा और तुम्हें उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नदियां बहती हैं, और आदन के जन्नतों में सुंदर निवास स्थानों में। यही है महान मुक्ति। और एक और चीज जो तुम्हें पसंद आएगी, अल्लाह से मदद और निकट विजय। और ईमान वालों को शुभ समाचार दो। हे ईमान लाने वाले लोग, अल्लाह के सहायक बनो। दरअसल मरियम के पुत्र यीशु ने प्रेरितों से पूछा, मेरे सहायक कौन है? कहा था। हवारियों ने कहा, हम अल्लाह के सहायक हैं। फिर इस्राएल की संतान में से एक समूह ने विश्वास किया और एक समूह ने विश्वास नहीं किया। फिर हमने विश्वास करने वालों को उनके दुश्मनों के खिलाफ मजबूत किया और वे विजयी हुए। Сура Джума, Мединский период, Ницим, 650.
Все, что на небесах и на земле, прославляет Аллаха, правителя всей вселенной, чистого, далекого от всякого зла и недостатков, высшего, сильнейшего, самого почетного, непобедимого абсолютного победителя, лучшего законодателя, хорошо предотвращающего порчу, делающего все прочным, очищают Аллаха от недостатков. Он, жителям главного города, среди мекканцев из их числа и тем, кто еще не присоединился к ним, послал посланника, который читает им знамения Аллаха, очищает их, учит их книге и законам, установленным для предотвращения несправедливости, разрушения и беспорядка. Хотя они раньше находились в явном заблуждении. И Он самый возвышенный, самый могущественный, самый почетный, непобедимый, абсолютный, победитель, лучший законодатель, хорошо предотвращающий разрушение, крепко строящий. Посылка посланника – это дар, который Аллах дарует тем, кого пожелает. И Аллах – обладатель великого дара. Неджм 61. Состояние тех, кому была вверена Тора, но которые затем не понесли ее, подобно состоянию осла, несущего книги. Какой плохой пример? Общество, отвергающее знамения Аллаха. И Аллах не указывает правильный путь обществу, которое, предавая ему сотоварищей, совершает ошибки и действует во вред себе. Скажи, о иудаизированные люди, если вы верите, что только вы среди людей являетесь близкими помощниками Аллаха, если вы правдивы, то пожелайте смерти немедленно. Однако они из-за того, что послали вперед своими руками, никогда не пожелают смерти из-за совершенных ими преступлений. И Аллах очень хорошо знает тех, кто ошибается и действует во вред себе. Скажи, несомненно, смерть, от которой вы убегаете, непременно настигнет вас. Потом вы будете возвращены к тому, кто знает невидимое, неслышимое, неощущаемое, прошлое и будущее. И тому, кто знает все, что можно воспринять. Он сообщит вам о том, что вы совершили. Нечем 652. О верующие! Когда вас призывают к молитве в день собрания, чтобы поддержать материально и умственно, просветить общество, поспешите к упоминанию Аллаха. Оставьте торговлю. Если бы вы знали, это лучше для вас. После того, как молитва, материальная и умственная поддержка, просвещение общества завершены, сразу же расходитесь по земле и ищите дары Аллаха. И чтобы одержать победу и сохранить свое положение, часто поминайте Аллаха. Неджим 103. И когда они увидели торговлю и развлечения, они пошли к ним и оставили тебя стоять. Скажи, то, что у Аллаха лучше, чем развлечения и торговля. И Аллах лучший из дарующих. Пропитание. Сура Фатх, Мединский период, Неджм. 54. Без сомнения, мы даровали тебе явную победу, чтобы Аллах простил твои прошлые и будущие грехи. Завершил свою милость к тебе, направил тебя на прямой путь и помог тебе великой победой. Он, вместе с их верой, чтобы они укрепились в вере, Он тот, кто ниспосылает уверенность и спокойствие в сердца верующих. Армии небес и земли принадлежат только Аллаху. И Аллах лучше всех знает, лучше устанавливает законы. Неджм 5. Армии небес и земли также принадлежат Аллаху. Аллах самый возвышенный, самый могущественный, самый почетный, непобедимый, абсолютный победитель.
Лучший законодатель – тот, кто лучше всех предотвращает порчу, тот, кто создает прочное. Без сомнения, мы, чтобы ввести верующих мужчин и женщин в сады, под которыми текут реки, где они будут пребывать вечно, и чтобы покрыть их грехи. Это великое спасение у Аллаха. И тот лицемер, который имеет плохие мысли об Аллахе. Мужчины и лицемерные женщины, мужчины, приписывающие Аллаху сотоварищей, и женщины, приписывающие сотоварищей, будут наказаны, и зло обрушится на них. Аллах не был доволен ими, отверг их, лишил своей милости и приготовил для них ад. Какое это плохое место. Мы сделали тебя посланником, чтобы ты был свидетелем, благовестником и предостерегающим. Неджим, сейчас печать. Несомненно, те, кто приносит тебе клятву верности, на самом деле приносят клятву верности Аллаху. Сила, милости и помощь Аллаха выше их сил, помощи и служения. Поэтому тот, кто отступает от своего слова, делает это только во вред себе. А тот, кто верен своему обещанию Аллаху, получит от него великую награду. Некоторые из бедуинов, которые остались позади и не пошли с вами, скоро скажут тебе: наше имущество и семьи отвлекли нас, удержали нас. Они скажут: попроси у Аллаха прощения для нас. Они говорят им языком то, чего нет в их сердцах. Скажи: если Аллах пожелает причинить вам вред для наказания или благо для награды, кто может этому воспрепятствовать? Наоборот, Аллах знает о том, что вы делаете. На самом деле, вот вы думали, что посланник из семьи верующих, их близкие никогда не вернутся. Это казалось вам правильным в ваших сердцах, и вы сделали плохие предположения и стали обществом, подвергшимся разрушению. И кто не верит в Аллаха и его посланника, пусть знает, что мы без сомнения приготовили для неверующих тех, кто сознательно отвергает божественность и господство Аллаха, пылающий огонь. И власть над небесами и землей принадлежит Аллаху. Он прощает, кого пожелает, и наказывает, кого пожелает. И Аллах прощающий, милосердный. Когда вы отправитесь за добычей, оставшиеся скажут: позвольте нам следовать за вами. Они хотят изменить слово Аллаха. Скажи: вы никогда не сможете пойти с нами. Аллах уже ранее так повелел. Потом они скажут вам в ответ: вы завидуете нам. Наоборот, они понимают очень мало. Скажи оставшимся бедуинам: вас скоро призовут против очень сильного народа, с которым вы будете сражаться, или они станут мусульманами. Теперь, если вы будете повиноваться, Аллах даст вам прекрасную награду. Но если вы снова уклонитесь, как делали это раньше, Он накажет вас мучительным наказанием. Для слепого нет вины. Для хромого тоже нет вины. Для больного тоже нет вины. Тем не менее, кто повинуется Аллаху и его посланнику, того Аллах введет в сады, где текут реки. А кто уклонится, того Он накажет мучительным наказанием. Неджим 67. Клянусь, когда они давали тебе клятву верности под деревом, Аллах был доволен верующими. Вот Он знал, что у них на сердцах. Он ниспослал им спокойствие, уверенность и чувство умиротворения, и вознаградил их близкой победой и множеством добычи, которую они получат. И Аллах самый возвышенный, самый могущественный, самый почетный, непобедимый, абсолютный победитель,
лучший законодатель, хорошо предотвращающий порчу, и тот, кто создает прочное. И Аллах дарует вам множество трофеев, которые вы сможете взять, и другие вещи, которые вы не могли бы захватить, но которые Аллах окружил для вас, чтобы вы могли извлечь из них пользу. И чтобы это было знаком для верующих. Аллах обещал вам, чтобы направить вас на прямой путь. Вот Аллах. Сразу же дал вам это и удержал руки людей от вас. И Аллах самый могущественный во всем. И если бы неверующие, которые сознательно отвергли божественность и господство Аллаха, сражались с вами, они бы непременно обратились в бегство, как это всегда происходило по закону Аллаха. В законе Аллаха ты никогда не найдешь изменений. Затем они не нашли бы ни проводника, ни защитника, ни помощника. И Аллах, после того, как сделал вас победителями над ними, удержал их руки от вас, и ваши руки от них в долине Мекки, в Худайбии, чтобы ввести в свою милость тех, кого пожелает. И Аллах лучше всех видит то, что вы делаете. Они те, кто не признает божественность и господство Аллаха, и удерживает вас от запретной мечети и от установленного. Они те, кто препятствует достижению мест назначения жертвенных животных и пищи, отправляемой паломникам. Если бы не было тех, кого вы еще не знаете, и кого могли бы по неведению причинить вред, что стало бы вашей ответственностью. Если бы не было верующих мужчин и верующих женщин, если бы они были отделены друг от друга, мы бы непременно наказали тех из них, кто не верит в божественность и господство Аллаха, мучительным наказанием. Когда неверующие, те, кто сознательно отвергает божественность и господство Аллаха, разжигали в своих сердцах остатки гордости и племенной фанатизм времен невежества, тогда Аллах сразу же ниспослал спокойствие на сердце своего посланника и верующих. Чувство уверенности и спокойствия, моральное спокойствие, и обязал этих верующих следовать обещанию благочестия, находясь под защитой Аллаха. Он обеспечил их верность. Ведь они были достойны и способны к этому. Аллах знает все лучше всех. Неджим 68. Клянусь, что Аллах показал своему посланнику это видение. Если Аллах пожелает, вы обязательно войдете в запретную мечеть, безопасно, с обритыми или укороченными головами, без страха. Его видение Он сделал истинным и правильным. Итак, Аллах знает то, чего вы не знаете. Затем Он даровал вам после этого близкую победу. Аллах послал своего посланника, чтобы сделать истинную религию выше всех других религий, чтобы вы верили в Аллаха и Его посланника, помогали Ему, уважали Его и всегда очищали Его от всяких недостатков. Он послал руководство, Коран, и истинную религию. Аллах достаточно как свидетель. Нечем. 159. Мухаммед, посланник Аллаха. Посланник Аллаха Мухаммед и те, кто с ним, чтобы Аллах разгневал неверующих, отвергающих Его божественность и господство, строги, но между собой милосердны. Ты видишь их, стремящихся к милости Аллаха и довольству, обучающих единству Аллаха, покорных и преданных. Знаки их преданности Аллаху видны на всем их существе. Повсюду. Это их примеры в Торе. Их примеры в Евангелии подобны посеву, который пророс, затем укрепился, утолщился и встал прямо на своем стебле. Это также радует земледельцев. Аллах обещал прощение и великую награду тем из них, кто верует и совершает праведные дела. Сура Маида, мединский период, Наджм,
660. О вы, которые уверовали. Соблюдайте договоры, когда вы находитесь в состоянии запрета во время хаджа. Или, продолжая высшее богословское образование, вам будет прочитано, что охота не разрешена. Кроме тех, у которых 4 ноги. Раздвоенные копыта, жвачные и травоядные животные без изъянов вам разрешены. Без сомнения, Аллах постановляет, что пожелает, и устанавливает законы по своему усмотрению. О верующие! Не нарушайте знамения Аллаха, запретный месяц, жертвоприношения, отправку пищи для паломников, дарения, их ожерелья, знаки, которые ставятся на животных, отправляемых для питания тех, кто находится там для высшего богословского образования, и от их Господа. Не проявляйте неуважения к тем, кто, ожидая милости, и благоволение стремится выполнить паломничество к запретному дому. Когда ваша неприкосновенность будет снята, и вы завершите паломничество, тогда охотьтесь. Ваше недовольство к народу за то, что они отстранили вас от запретной мечети, не должно побуждать вас к нападению. И помогайте друг другу в добродетели и вхождении под защиту Аллаха. Не помогайте друг другу в том, что приводит к потере времени, медлительности в добрых делах, причинении вреда, создании недостатков и вражде. И войдите под защиту Аллаха. Без сомнения, Аллах тот, чье наказание очень сурово. Вам запрещены мертвечина, кровь, свинина, то, что было посвящено не Аллаху, задушенное, убитое ударом, упавшее с высоты, заколотое рогами, съеденное хищниками, включая свинину. Кроме того, что вы смогли очистить им и предотвратить его вред. Запрещено также то, что было заколото на жертвенных камнях, и гадание с помощью стрел. Все это является отклонением от правильного пути. Сегодня эти неверующие, которые сознательно отвергли божественность и господство Аллаха, потеряли надежду на вашу религию. Поэтому не испытывайте перед ними трепета с уважением, любовью и знанием. Испытывайте уважение и любовь к тебе. Испытывайте трепет с знанием. Сегодня я довел вашу религию до совершенства для вас, завершил мою милость для вас, и я доволен исламом, как вашей религией. Если кто-то окажется в крайней нужде от голода, не стремясь к тому, чтобы причинить вред, совершить ошибку или замедлить добрые дела, пусть знает, что без сомнения Аллах тот, кто прощает грехи своих рабов, не наказывает их и обладает великой щедростью. Он обладает безграничной милостью. Неджм 61. Они спрашивают тебя, что им дозволено. Скажи, вам дозволены хорошие и чистые вещи, а также добыча охотничьих, животных, которых вы обучили, используя то, чему вас научил Аллах. Так ешьте из того, что они поймали для вас. И произнесите имя Аллаха. Над этим и войдите под защиту Аллаха. Поистине, Аллах быстрым ведет счет. Сегодня вам дозволены хорошие и чистые вещи. Пища тех, кому было даровано Писание, дозволена вам, и ваша пища дозволена им. Свободные женщины из числа верующих и свободные женщины из тех, кому было даровано Писание до вас, также могут быть взяты в брак и находятся под защитой. Они дозволены вам при условии, что вы выплатите им их махр, не совершая прелюбодеяния, но и не заводя тайных друзей. Кто отвергает веру и отрицает богов и Господа Аллаха, тот, безусловно, потеряет все свои деяния. И он будет среди тех, кто потерпит убыток и страдания в загробной жизни. Неджм 62. А вы, которые уверовали, когда вы встаете для молитвы, оказывайте поддержку в финансовом и умственном плане обществу. Когда вы выходите в образовательные учреждения, выходя в общество, сразу мойте свои лица и руки до локтей. Протрите свои головы. И
ноги до щиколоток руками. И если вы находитесь в состоянии полового осквернения, когда из-за чрезмерного влечения вы не в состоянии контролировать себя, тщательно очищайтесь, вступайте в половую связь, достигайте оргазма и мойтесь. И если вы больны, или находитесь в пути, или кто-то из вас пришел из туалета, или вы соприкасались с женщинами, вступали в половую связь, а затем не нашли воды, сразу же обратитесь к чистой земле. Затем протрите ваши лица и руки чистой землей. Аллах не желает создавать для вас какие-либо трудности, но Он хочет очистить вас и завершить свою милость над вами, чтобы вы воздали за дарованные вам блага. И вспомните милость Аллаха над вами и Его завет, который вы заключили с Ним, когда сказали: «Мы слышали и повинуемся». И войдите под защиту Аллаха. Без сомнения, Аллах прекрасно знает, что скрыто в глазах. О, верующие! Будьте стойкими в справедливости ради Аллаха, и будьте теми, кто хорошо знает и сообщает истину, и пусть ваша ненависть к какому-либо народу не ведет вас к несправедливости. Будьте справедливы, быть справедливым ближе к защите Аллаха. Войдите под защиту Аллаха. Без сомнения, Аллах осведомлен о том, что вы делаете. Аллах обещал тем, кто верует и совершает праведные дела, прощение. И великая награда принадлежат только им. А те, кто отвергает и лжет о наших знамениях, вот они, обитатели ада. О, уверовавшие! Вспомните благодать Аллаха, которая была на вас, когда одна группа пыталась протянуть к вам руку, но Аллах удержал их руки от вас. И войдите под защиту Аллаха. И пусть верующие полагаются только на Аллаха. В исходе дела. Неджим 63. И клянусь, Аллах взял крепкое обещание с сынов Израилевых. И мы отправили от них 12 начальников-надзирателей. И Аллах сказал: «Я, безусловно, с вами. Устанавливайте молитву, оказывайте поддержку в финансовом и интеллектуальном плане, создавайте учреждения для просвещения общества, поддерживайте их, давайте закят, распространяйте религию Аллаха, поддерживайте ее, чтобы молитва могла быть установлена, как долг веры верующих, как искренне уплачиваемый налог в качестве служения. Верьте в моих посланников. Оказывайте им силу и уважение. И если вы дадите Аллаху прекрасный займ, клянусь, что я покрою ваши грехи и введу вас в сады, под которыми текут реки. Итак, кто из вас после этого отвернется, отвергнет божественность и господство Аллаха, тот, безусловно, потеряет правильный путь. Затем из-за нарушения ими своих обещаний мы отвергли их и вложили в их сердца жестокость. Они изменяют слова, перемещая их с мест и искажая их истинный смысл. Они также оставили значительную часть того, что им было предписано. Кроме очень немногих из них, ты всегда увидишь от них предательство. Тем не менее, прости их и не обращай внимания. Без сомнения, Аллах любит тех, кто творит добро и красоту. Мы также взяли твердое обещание от тех, кто говорит: «Мы христиане». Но они также оставили большую часть того, что им было напомнено. Мы вложили в их сердца вражду и ненависть, которая будет длиться до судного дня. Аллах вскоре сообщит им о том, что они совершили и произвели.